वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग लगातार कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी के द्वारा वैकेंसी जो जारी किया गया है सब इंस्पेक्टर के लिए, हम लोग उसका ही इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो दोस्तों, पुराना प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछा गया है मैथमेटिक्स का, हम लोग लगातार दोस्तों उसको सॉल्व करके देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये इस वीडियो सीरीज़ का 10वां नंबर का पार्ट है। अन्य पार्ट देखने के लिए दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और साथ ही साथ प्लेलिस्ट पर भी सजो करके रखा है, तो वहाँ से ज़रूर उसको चेकआउट कर लीजिए। और दोस्तों, इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरे द्वारा इसी तरीके का लाया गया वीडियो आपके लिए हमेशा प्रोवाइड होता रहे। ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों, टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। अभ्यास ऑनलाइन क्लास आप सर्च कीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, इस आपके इसकी तैयारी के लिए मैथमेटिक्स के लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा वनडे कॉम्पिटिशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उसके भी दोस्तों लिस्ट नीचे दे रखा है, वहाँ से उसको भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोस्तों ये 2011 में पूछे गए प्रश्न को बता रहा हूँ। 4 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, चारों का चारों क्वेश्चन जो है 2011 में पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 20% कम हैं। पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, प्रश्न आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया होगा तो मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या के क्रमशः 10% और 20% कम है, तो पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत का बढ़ावा, मतलब उसको कितना बढ़ाना जा सकता है। ठीक है। तो प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है अगर आपसे बन रहा है दोस्तों, तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से कॉपी पेन उठाइए और खुद से सॉल्व कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है। ठीक है। तो अगर नहीं बन रहा है दोस्तों तो कंटिन्यू देखते रहिए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, किस तरीके से बनेगा। तो देखिए, हमारे पास क्या है, कुल कितनी संख्याएं हैं दोस्तों, 3 संख्याएं हैं। 3 संख्या मान लो क्या है, वो हमारे पास है ए है, बी है और ये क्या है, सी है हमारे पास। ठीक है। तो हमारे पास क्या बोल रहा है कि दो संख्या जो है वो तीसरी संख्या से क्रमशः एक जो है 10% कम है और दूसरा क्या है 20% कम है। तो मान लो क्या है, हमारे पास तीसरी संख्या जो है दोस्तों वो कितना है, 100 है। तो 10% कम है दोस्तों, अर्थात वो कितना हो जाएगा, पहली संख्या जो है वो 10% कम है, वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। तो 100 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 20%। तो 100 का 20% कम है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारे लिए, ये हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, 80। ठीक है। तो अब हमको ये बताना है कि पहली जो संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो कितने प्रतिशत से बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पास बढ़ोतरी हो रहा है, 80 से हमको कितना लाना है, 90 तक लाना है। तो 80 को 90 बनाने के लिए हम लोग को कितना लाना पड़ेगा दोस्तों, उसमें 10 और जोड़ना पड़ेगा तो हमारा आ जाएगा। तो लेकिन 80 का 10% कितना होगा, हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, 10/80 और क्या हो जाएगा, गुणा 100, प्रतिशत का 100 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो से ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जीरो हमारा कट जाएगा। ठीक है। तो ये फिर से कटेंगे तो किस में हम जाएगा, ये हो जाएगा 2×4 = 8 हो जाएगा और 2×5 = 100 हो जाएगा। फिर से कटेगा क्या, 2×2 = 4 और क्या हो जाएगा, 2×25 = 100 हो जाएगा। फिर अब 25/2 है तो यहाँ पर फिर से काट देते हैं, 2 × 1 = 2 और 2×12 क्या हो जाएगा, 24 और एक बचे उसको फिर से बांटेंगे आधा आधा में तो 0.5 हो जाएगा। तो 12.5 जो है दोस्तों उस संख्या को प्रतिशत में क्या करना पड़ेगा, बढ़ाया जा सकता है, तभी वो क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 12.5% जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूंकि 12.5% हमको देखने को मिल रहा है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जो पूछा गया है 2011 में, इसी तरीके का पैटर्न थोड़ा सा और डिफिकल्ट तरीके से अगर पूछा जाएगा तो आप आसानी से इसको ज़रूर सॉल्व कर लोगे। इसी पैटर्न से आपको क्या होगा दोस्तों, अगर क्वेश्चन आप समझ जाते हो तो आसानी से दोस्तों सेटिस्फाई करके आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और जो चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो उसको दोस्तों कमेंट करके ज़रूर पूछिए, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। प्रश्न देख लेते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है। ठीक है। दो संख्या है दोस्तों, उसका जो अनुपात है वो कितना है, 5:11 है। यदि दोनों संख्याओं में 11 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 7:11 हो जाता है। सॉरी, दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि की जाती है। दोनों संख्या में कितने की वृद्धि की जा रही है, 10 की वृद्धि की जाती है। तो अनुपात कितना हो जाता है, 7:13 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा,
ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन को दोस्तों बिना कॉपी पेन उठाए आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। किस तरीके से सॉल्व करोगे दोस्तों, अगर आपको समझ आ गया है तो खुद से कॉपी पेन उठा के सॉल्व कीजिए, क्योंकि दोस्तों जितना प्रैक्टिस आप खुद से करोगे तो उतना जो है दोस्तों आसानी होगा आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास दिया हुआ है अनुपात, दिया है 5:11 है। जब हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ेंगे तो 5 से कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, और 11 से कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। तो दोस्तों अनुपात में क्या हो रहा है, दोनों में समान वृद्धि हो रहा है ना। तो 5 से कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, 11 से कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। तो 5 से 7 होने में कितना की बढ़ा है दोस्तों, 2। उसी तरीके से 11 से 13 होने में भी 2 बढ़ा है। और दोस्तों कितना जोड़ रहे हैं तो 2 बढ़ रहा है, हम जोड़ रहे हैं उसमें 10 जोड़ रहे हैं तो बढ़ रहा है। अर्थात जो 2 अनुपात जो है वो कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। तो 1 अनुपात जो है दोस्तों कितने के बराबर हो जाएगा, तो 1 अनुपात जो है वो 5 के बराबर हो जाएगा। तो हमको क्या बताना है, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोनों संख्याओं का योग जो है दोस्तों क्या होगा, हमको निकालना है। एक तो हमारे पास क्या है, 5 है, और दूसरा क्या है, 11 है। तो कुल अनुपात देख लेते हैं, 5 और 11 है दोस्तों। जब हम लोग जोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो कुल अनुपात क्या है, 16 है। जब 1 अनुपात में 5 आ रहा है तो 16 अनुपात में कितना आ जाएगा, 5 गुना हम लोग क्या कर देंगे, 16 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 16 पंचे हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो संख्या जो है हमारे पास जो दिया हुआ है वो संख्या है 80। ठीक है, उन दो संख्याओं का योग जो है वो कितने के बराबर है, 80 के बराबर है। तो 80 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, हल करने का पैटर्न भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जो स्टूडेंट नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ऑन कर ले, और इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए दोस्तों नोटिफिकेशन का जो ऑल बटन है उस पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और भी वीडियो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेकआउट कर लीजिए और वहाँ से आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही हल किए उसके 2 गुने गलत हल किए हैं। यदि उसमें 54 सवालों को हल किया है तो सही हल किए गए सवालों की संख्या कितनी है। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, एक तो वो राइट बनाया है और दूसरा क्या बनाया है दोस्तों, जो है रॉन्ग बनाया है। ठीक है, एक राइट बनाया है और एक क्या बनाया है, रॉन्ग बनाया है। ठीक है, चलिए एक क्या बनाया है, सही बनाया है, और दूसरा क्या बनाया है, गलत बनाया है। अब देखिए इन सभी में देखिए क्या बोल रहा है कि जो जितना सवाल सही बनाया है उससे 2 गुना वो क्या कर रहा है, गलत बनाया है। मतलब सही अगर वो 1 बनाता है तो वो क्या कर रहा है, गलत कितना बनाया है, 2 बनाया है। तो इन दोनों के बीच जो अनुपात है वो 1:2 का अनुपात है। ठीक है, 1 रेशियो क्या है, 2 का रेशियो है, 1:2 का रेशियो है। तो देखिए उसमें क्या कर रहा है, अगर उसने क्या है 54 सवाल को हल किया है, कुल मिलाकर के कितना सवाल को हल किया है, वो 54 सवालों को हल किया है। तो वह जो दोस्तों सही सवाल जो बनाया है उसको कितने, उसकी संख्या कितनी है। तो 54 जो है दोस्तों रेशियो कितने में है, 1:3 में है। ठीक है, तो कुल कितना हो रहा है, 3 के अनुपात, मतलब 3 रेशियो जो है 54 के बराबर है। तो 1 रेशियो में कितना आएगा, तो 54 को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 बचा, फिर क्या हो जाएगा, 3 पंचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। तो एक में कितना आ गया दोस्तों, 18 आ गया, और 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36। देखिए 18 और 36 कितना आ रहा है, 54 के बराबर आ रहा है ना। और देखिए तो हमको क्या बताना है, जो हमारे पास 1 अनुपात है वो सही सवाल की जो संख्या है, अर्थात 18 जो है दोस्तों वो क्या हो रहा है, सही सवाल है। ठीक है, और जो 36 बनाया है वो क्या है, गलत सवाल। सवाल सही है लेकिन उसका आंसर क्या ला रहा है, वो गलत ला रहा है। ठीक है, तो सही हल किए गए सवालों की जो संख्या है वो क्या है, 18 है। चूंकि 18 हमको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था दोस्तों। तो 2011 के अकॉर्डिंग आप उस पैटर्न में पूछा गया था, तो सिलेबस आप देखे ही होंगे। तो इस समय भी आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको लगातार क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा है, आप चुटकियों में बिना कॉपी पेन उठाए इसको सॉल्व कर सकते हो। प्रश्न है, 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है। यदि उन संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न है, आप समझ ही गए होंगे। कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा फटाक से कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए किस तरीके से बनेगा, सिंपल सा है। 15 क्रमागत संख्या, क्रमागत है मतलब दोस्तों क्रम से आ रहा है। ठीक है, जैसे क्या होगा, 5 है तो 5 6 7 8 9 10 ऐसा। ठीक है, वो क्रम से ही रहेगा, बिना बीच में कोई भी संख्या जो है नहीं छूटेगी, क्रमागत बोल रहा है तो। ठीक है,
और इनका औसत कितना है 8 है, लेकिन उस औसत संख्याओं को क्या हो रहा है 2 से विभाजित करेंगे तो औसत भी क्या होगा 2 से विभाजित होगा। तो हमारे पास क्या है दोस्तों 18 है, 18 को क्या करेंगे 2 से विभाजित कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 निया 18, तो 9 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके के प्रश्न जब भी पूछा जाएगा तो आप आसानी से इसको जरूर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ और क्या है बोनस नंबर अर्थात एक्स्ट्रा नंबर लाने के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपका इसी तरीके क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर रहना है, नहीं तो अगर आप सिंपल सिंपल क्वेश्चन को आप गलत करोगे दोस्तों तो क्या हो रहा है रैंक करने में आपको कम रैंक लाने में क्या होगा थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और पिछला पार्ट नहीं देखे हो तो उसको भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।